पिछले कई दिनों से मैं आप लोगों को इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था, जिसमें कि आपको BCE में 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें कि आपको टेक्निकल इंग्लिश, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, जिसमें कि बिना इंग्लिश का आपका मैथ और मैकेनिक्स सब बेकार है। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को कुछ इंग्लिश के बारे में बता दिया जाए। यानी कि अगर आप BCE के साइट पे जाएंगे, उसका प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करेंगे, तो वहाँ से जो आपको सिलेबस इंग्लिश की देखने के लिए मिलेगी वो बिल्कुल इससे काफ़ी हटके होगा। ठीक है, यह सिलेबस जो है कि हम खुद से डिजाइन किए हुए हैं, क्योंकि उसी सिलेबस में से बाहर निकाले हैं, जो कि हर साल आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। इसमें हम बातें करेंगे सिर्फ जो है कि अभी टेक्निकल इंग्लिश की, और इस टेक्निकल इंग्लिश में किस किस टॉपिक को पढ़ना है आपको और किस किस टॉपिक को छोड़ना है। क्योंकि देखिए, जो चीज़ आपको दिया हुआ है, क्या सर उससे ज़्यादा पढ़ेंगे तो क्या होगा, उससे कम पढ़ेंगे तो क्या होगा। यानी उससे अगर मानिए कि सिलेबस है आपका यहाँ BCE का, अगर आप SSC CGL का पढ़ के जाइएगा तो क्या कहीं से भी मैच करेगा? क्या कभी नहीं मैच कर पाएगा। तो वही चीज़ होता है कि सबका अलग अलग आपका क्या होता है, सिलेबस होता है। उस सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि यह एग्जाम निकालने के लिए हम लोगों को जो होता है, जिसे कहते हैं ए लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस, यानी कि कम ज्ञान जो है कि ज़्यादा खतरनाक होता है। यहाँ पर हम लोगों को वही चाहिए। ठीक है, किसी भी विषय में अंदरूनी यानी कि अंदर जानने की कोई आवश्यकताएं नहीं है। तो यहाँ पर जो है कि हम शुरुआत करने वाले हैं, आपको लिखे हैं सिर्फ वही पढ़ें जो आपके एग्जाम में आएंगे। क्योंकि आज तारीख हो गया 18 जून 2022। ठीक है, तो आपका एग्जाम जो होना है एली का, वह 27 जुलाई को होना है। तो अब आपके पास काफ़ी कम समय बचे हुए हैं, तो कैसे कंप्लीट होगा, तो इसके लिए जो है कि हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, इसमें जो इंग्लिश का जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, 2 टाइप से पूछा जाता है। 2 टाइप से पूछा जाता है, जिसमें कि एक का आंसर जो होता है वो फिक्स होता है, किसी भी कंडीशन में नहीं बदलेगा। जैसे मानिए कि जो शाकाहारी है, जो सिर्फ शाक सब्जी खाता है, उसे शाकाहारी कहते हैं। जिंदगी में आज क्वेश्चन वो पूछे या 10 साल बाद पूछेगा तो उसको शाकाहारी ही कहेंगे। तो उसी टाइप के क्वेश्चन इसमें होते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका फिक्स्ड आंसर होता है, जिसका आंसर नहीं बदलता है। तो वैसे चीज को हम यहाँ पे आपको डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट में देखिए लिखा हुआ, टॉपिक में लिखा हुआ कंपैरिजन एंड सिमिली, यानी कि कंपैरिजन का हिंदी क्या होता है, तुलनात्मक होता है, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सिमिली कहते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन, ये पहला टॉपिक है। दूसरा में देखिए लिखा हुआ स्पेलिंग टेस्ट या करेक्ट स्पेल। तीसरा में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। 4 में लिखे हैं एडजेक्टिव स्पेशल। 5 में आइटम्स एंड फ्रेजेस लिखे हैं। 6 में लिखे हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन सिर्फ लिखे हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन। 7 में लिखे हैं साइनोनिम्स। 8 में लिखे हैं आपको एंटोनिम्स। 9 में लिखे हैं कलेक्टिव नाउन। 10 में लिखे हैं साइलेंट वर्ड। 11 में सिलेबल। 12 में फोनेटिक्स। और 13 में जो है कि हम आपको एक चीज, पिछले बार एक क्वेश्चन पूछा गया था इससे, जिसे कहते हैं एब्रीविएशंस। क्या कहते हैं, इसे हम लोग एब्रीविएशंस कहते हैं। यानी कि ये 13 टॉपिक आपको जो है कि कंप्लीटली पढ़ना पड़ेगा। तो क्या सर इतना कैसे पढ़ पाएंगे, कैसे सर, हमको तो इंग्लिश में सर छोड़ा हुआ 3 साल 4 साल हो गए, कैसे सर नहीं समझ में आता है। अपने का मतलब ग्रामेटिकल पोर्शन वगैरह भी भूल चुके हैं। तो घबराने की कोई आवश्यकताएं नहीं है, हम आपके लिए खड़े हैं, बहुत ही अच्छा चीज बताने वाले हैं। तो देखिए ये कंपेरिजन जो होता है ना, तुलनात्मक, इसका हिंदी क्या होता है, तुलनात्मक होता है। और देखिएगा इसमें ऐसा क्वेश्चन रहेगा, एज यहाँ से रहेगा एज डैश एज, ठीक है, ऐसा रहेगा। यानी कि देखिएगा एज वाला जो क्वेश्चन होता है वह कंपैरिजन से होता है, सिमिली से होता है। हर साल आपको 5-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यानी कि 5 क्वेश्चन करेक्ट स्पेल्ड हो गया। करेक्ट स्पेल्ड का मतलब क्या हुआ कि जैसे मानिए आपको अगर आता है, जैसे मानिए संडे का स्पेलिंग, ठीक है सर हमको आता है SUNDAY होता है तो सब टिक कर देंगे। और कोई जिसको थोड़ा सा मिस्टेक होता है SANDAY संडे, यानी कि क्या मतलब 4 ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे। इस 4 ऑप्शंस में क्या करना है, 4 में से एक कोई ऑप्शन सही दिया हुआ रहेगा, उसको टिक करके आपको निकलना है। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहने का मतलब यह हो गया कि कोई भी बड़ा, जैसे कि हम लाइन बोलते हैं आपको, वहां पे कोई 2-3 शब्द बोलने से अगर काम चल जाए तो उस चीज को बोलेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। उसका देखिए आता है एडजेक्टिव स्पेशल। एडजेक्टिव स्पेशल में क्या होता है, जैसे फादर का एडजेक्टिव क्या था, फादर का एडजेक्टिव फ्रेटर्नल होता है, मदर का मैटरनल होता है। यानी कि वैसा एडजेक्टिव जिसका कभी चेंजिंग नहीं होता है, वो चीज हो गया। आइटम्स एंड फ्रेजेस, यानी कि आइटम एंड फ्रेजेस मतलब मुहावरा हो गया।
यानी कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन, यानी कि जैसे मानिए अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग के साथ हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, तो सर अकॉर्डिंग के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन लगता है, अबाइड के साथ हमेशा बाय। तो इस तरीके से फिक्स्ड प्रीपोजिशन का टोटल देख लीजिएगा। और देख लेगा वो साइनोनिम, साइनोनिम्स का मतलब हम लोग व्याकरण में पढ़ते हैं समाना, यानी कि समानार्थी, जिसे हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं, तो समानार्थी हो जाएगा। उसका देखिए एंटोनिम्स, एंटोनिम्स का हिंदी क्या होता है, विपरीतार्थक, यानी कि उल्टा शब्द होता है। और हमारा देखिए ये लिखा हुआ कलेक्टिव नाउन, क्या लिखा हुआ, कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक। जैसे माने बहुत सारा आदमी एक जगह भीड़ लगा दिया तो उसको क्या बोलेंगे, अगर मानिए कि कोई जो है कि आदमी एक लाइन में लगा हुआ उसको क्या बोलेंगे, एक जगह ढेर सारी लड़कियों का ग्रुप है उसको क्या बोलेंगे, लड़कों का ग्रुप है उसको क्या बोलेंगे, शेर का झुंड है उसको क्या बोलेंगे, माउंटेन का ग्रुप है उसको क्या बोलेंगे। तो ये हमारे कलेक्टिव नाउन्स के अंतर्गत में आते हैं। उसका देखिए साइलेंट वर्ड क्या आता है, साइलेंट वर्ड कहने का मतलब हुआ कि जैसे मानिए लिखते हैं ऑटमन, AUTUMN, ठीक है, मानिए कि ऑटोमन या जो भी है इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑटमन पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ से देखिए कि हमारा क्या होता है, एन साइलेंट होता है और इसको क्या कहते हैं, ऑटम पढ़ते हैं, ऑटमन नहीं पढ़ते, इसे क्या पढ़ते हैं, ऑटम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन साइलेंट हो जाएगा, यानी कि आपसे 4 वर्ड दिया हुआ रहेगा, उसमें से पूछेगा इस 4 वर्ड में से बताइए कौन सा ऐसा वर्ड है जिसमें से H साइलेंट है, K साइलेंट है, यानी कि साइलेंट वर्ड वाला आप पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए आता है सेलेबल, ठीक है। तो ये जो सिलेबल होता है कि इसमें से आपको कैसा क्वेश्चन रहेगा दिया हुआ, देखिए सिलेबल ये जो पार्ट आपका है, साइलेंट वर्ड हो गया, सिलेबल हो गया, फोनेटिक्स हो गया, ये सभी चीज जो है कि ये जो आपको स्पीकिंग का पार्ट है, यानी क्या है, स्पीकिंग। स्पीकिंग कहने का मतलब ये हो गया कि जिसमें से हमको जितना ज्यादा अच्छे से पढ़ने आएगा, जितना अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करने आएगा सही सही, उतना ही हम अच्छे से क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। तो इसलिए जो है कि यहाँ से क्या करते हैं, इस टॉपिक को सिलेबल और फोनेटिक्स को अच्छे तरीके से क्या करते हैं देख लीजिएगा एक बार। और देखिए ये एब्रीविएशन, एब्रीविएशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज को शॉर्ट फॉर्म में लिखना। जैसे मान लो DRDO, DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसका जो एक शॉर्ट फॉर्म हम DRDO लिखे तो लोग समझ गए। ISRO, ISRO, ISRO हो गया, बार्क हो गया, इसी तरीके से ढेर सारा चीज है जो कि शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। यानी किसी बड़े वर्ड को छोटा फॉर्म में लिखना ही क्या कहलाता है, शॉर्ट एब्रिविएशंस कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसके सिवाय भी और आप लोगों को पढ़ने हैं, जैसे मानिए कि जानवर कहाँ रहता है, जानवर कैसे बोलता है, जानवर का जो है कि बड़े बड़े जानवर के छोटे बच्चे को क्या कहते हैं, तो ये सभी चीजें भी आप लोगों को पढ़ना होता है। जैसे मानिए घोड़ा अस्तबल में रहता है, जैसे हवाई जहाज को कहाँ रखा जाता है, तो ये सभी चीज के बारे में अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ लेना है। तो सर यहाँ से हमको वो टॉपिक बता दीजिए जिससे कि हम लोग डायरेक्टली डील कर पाए कि कहाँ से क्वेश्चन को पढ़े। तो देखिए सबसे पहला चीज देखिए, आपको 9 क्वेश्चन मात्र बनाने हैं ना। तो देखिए कि दुनिया क्या करती है, दुनिया के पीछे मत भागिएगा, ठीक है। आप क्या करते हैं, अपने आप में क्या इंप्रूवमेंट लाते हैं, आप अपने आप को झांक के देखिएगा, दूसरे को नहीं, ठीक है। तो देखिए इसमें से हमारा क्या है, पहला चीज कंप्लीट कर लीजिएगा इसको, यानी कि सर कहाँ से कंप्लीट करेंगे, बुक भी मेरे पास नहीं है, तो आप जाइएगा हमारे YouTube चैनल जहां से देख रहे हैं उसमें से जाइएगा PYP करके देखिएगा, 2020 हो गया, यानी जितना भी इंग्लिश का वीडियो दिया हुआ उस इंग्लिश के वीडियो को देख लीजिएगा, वहां से आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 13 से 20 तक का देख लीजिए, काफी है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में देते हैं, वहां से देखिएगा, क्वेश्चन बैंक भी अपलोड किया हुआ है वहां से, और बहुत सारा जो प्रीवियस ईयर करवाए सभी अपलोड है, वहां से देख के आप जो है अपने रिजल्ट को बेहतर कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अच्छे तरीके से सिर्फ YouTube से पढ़ के अच्छे रैंक को हासिल किए हैं और अच्छे कॉलेज में भी हैं, ठीक है। तो पहला क्या करेंगे, कंपैरिजन, यानी कि सिमिली को पढ़ लीजिएगा, जिससे 5 क्वेश्चन हो गया आपका, करेक्ट स्पेलिंग से 5 क्वेश्चन हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से मानिए 3 क्वेश्चन हो गया, इससे 5 क्वेश्चन हो गया, आइडियल एंड फिक्स्ड प्रीपोजिशन से कम 2 क्वेश्चन हो गए, साइनोनिम एंटोनिम्स मिला के कितना क्वेश्चन हो गया आपको, देखिए 5 क्वेश्चन कलेक्टिव नाउन से हो जाएंगे, यानी कि साइलेंट वर्ड, सिलेबल, फोनेटिक्स मिला के और एब्रिविएशन मिला के, अगर एब्रिविएशन से देता है कभी कोई 5 क्वेश्चन एब्रिविएशन से भी देता है, साइलेंट वर्ड, सिलेबल और फोनेटिक्स मिला के 5 क्वेश्चन रहते हैं, यानी कि इस तरीके से वेटेज रहता है, ठीक है। यानी कि यंग वन ऑफ एनिमल, यानी कि जानवर बच्चा जो देता है उससे भी 5 क्वेश्चन रहते हैं देखने के लिए। तो आप अच्छे तरीके से जाइएगा, कहने का मतलब ये हुआ कि हम जो है कि अभी थोड़ा सा समय कम है,
ठीक है। इसलिए क्या करते हैं, आपको मैथ पर, क्योंकि इंग्लिश तो आप देख लीजिएगा बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, देखिएगा तो कवर हो जाएगा, कोई भी दिक्कतें नहीं होगी। कोशिश करिएगा PYQ 13 से 20 तक कंप्लीट कर ले, काम खत्म हो जाएगा आपका, टेंशन लेने की कोई आवश्यकताएं नहीं है। लेकिन जोर कीजिएगा थोड़ा सा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और मैकेनिक्स पर पढ़ने के लिए, क्योंकि यह दोनों आपका रैंक का काम करेगा। इसमें से 9 क्वेश्चन तो आपको धड़ल्ले से बन जाता है, कोई दिक्कतें नहीं होती है, बशर्ते आपको क्या करना है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और मैकेनिक्स पर ध्यान देना। लेकिन मैथ यानी मैकेनिक्स से ज्यादा मैथ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैथ में आप टॉपिक सीख के जाइएगा तो आप क्वेश्चन को बना लीजिएगा, लेकिन मैकेनिक्स में पूरे आपको कॉन्सेप्चुअल होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर अच्छा है तो सीख लीजिएगा अच्छे से, को लोगों के लिए कि कुछ हिंट जरूर आप लोगों को कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।